अभी तक सभी फरियादियों को बाबा ने चुना। अब फरियादियों को हमारी टीम चुनेगी। उनकी समस्याओं को हम पहले ही अपने पर्चे में लिख लेंगे, फिर बाबा के सामने पेश करेंगे। उसके बाद बाबा अपना पर्चा बनाएंगे और फिर देखते हैं बाबा का और हमारा पर्चा मेल खाता है या नहीं। नया दिन, नए फरियादी और ढेर सारी नई अर्जी, लेकिन हमारे लिए चुनौती वही पुरानी। बाबा मन की बात कैसे जान जाते हैं, बिना बताए फरियादी की बीमारी कैसे बता देते हैं। इसके लिए अपने पुराने फॉर्मूले को लागू करने का वक्त आ गया था। दरबार के एक फरियादी को लेकर हमारी टीम कमरे से बाहर निकली। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि बागेश्वर धाम का रियलिटी चेक हम करेंगे। अब पर्चे तो बाबा बनाते हैं, तो बाबा ही बनाएंगे, लेकिन मैं उससे पहले एक पर्चा खुद बनाऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं लिखूंगा यहाँ पर और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमने लिखा है उससे जो बाबा पर्चा बनाते हैं वो कितना मैच करता है। नाम बताइए पहले तो आप मुझे अपना। अर्जुन सिंह मेरा नाम है। अच्छा, और आपके बेटे का क्या नाम है? सचिन सिंह। और आपके बेटे का नाम है सचिन सिंह। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने नाम लिख लिया है। एक तरफ अर्जुन सिंह है फादर और सचिन सिंह इनके बेटे, मतलब दो चीजें हमने नोट कर ली। अब इसमें से एक नाम तो बाबा क्योंकि नाम बता देते हैं बहुत आसानी से, तो बता पाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? बैंगलोर से। बैंगलोर से। ठीक है, ये मैंने बैंगलोर भी लिख दिया। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हो गया, टॉन्सिल गले में टॉन्सिल हो जाता है। अच्छा, सचिन के गले में टॉन्सिल हो जाता है। ठीक है, टॉन्सिल गले में। ठीक है, और जब भी इनका एग्जाम मुझे कुछ स्कूल का तो तब ही होता हूँ। अच्छा, जैसे अब कल डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को दिखाया, फिर डॉक्टर ने क्या बोला ऑपरेशन होएगा। अच्छा, ऑपरेशन के लिए हमने डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा जी। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आप अपने पास नोट कर लीजिए, मैंने भी नोट कर ली। और अब जब बाबा इनका पर्चा बनाएंगे तब पता चलेगा कि वो क्या लिखते हैं। तो एक पर्चा हमने बनाया है, एक पर्चा बाबा बनाएंगे और फिर उन दोनों पर्चों को हम कंपेयर करेंगे, एक दूसरे से मिलाकर देखेंगे। उसी वक्त आपको दिखाएंगे भी कि क्या कहा गया। हमने जानबूझकर वो केस लिया जिसमें फरियादी ने कई महीने पहले टोकन लिया था। वजह यह कि टोकन लेने वाले को केवल फोन नंबर बताना होता है, जबकि इमरजेंसी नंबर में बीमारी समेत पूरी जानकारी देनी होती है। हालांकि ज्यादातर फरियादी टोकन वाले ही होते हैं, लेकिन एक केस से काम नहीं चलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे ही प्लांटेड हो। भाई वैसे 2000-4000 लोग प्लांट नहीं हो सकते, मुझे भी पता है, पॉसिबल ही नहीं है। इतनी दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं, जाहिर बात है ना एक्टर्स है ना प्लांटेड है, ना उनकी पहले से कोई जानकारी ली गई है, खुद बता रहे हैं। लेकिन फिर भी आपका डाउट क्लियर करने के लिए हमारे पास अवधेश है, ये हमारे सहयोगी हैं, हमारी ही टीम से है, हमारे ही साथ ही ये यहाँ आए हैं दिल्ली से। तो मैंने सोचा कि इनके भी तो मन में हो सकता है, आदमी ऐसी जगहों पर आता है किसी धाम पर तो सवाल होते हैं। तो अवधेश, तुम्हारे मन में कोई सवाल है, कोई जानकारी है जो तुम पूछना चाहते हो? हाँ सर, पूछना चाहता हूँ। अच्छा, तो पहले तो तुम मुझे पूरा नाम बताओ, मुझे भी नहीं पता इनका पूरा नाम क्या है। मेरा नाम अवधेश शर्मा। अवधेश शर्मा। और कहाँ के रहने वाले हो? मैं बुलंदशहर। बुलंदशहर, ठीक है। और सवाल बताओ, तुम्हारे मन में क्या है जो तुम जानना चाहते हो कि बाबा जी तुम्हारे बारे में बताएं। सवाल ये है कि मतलब तरक्की पर जानते, तरक्की कैसे होगी? अच्छा, पैसा कमाएगा, कैसे कमाएगा, तरक्की है। तरक्की और पैसा। कोई और ऐसा स्पेसिफिक चीज जो तुम चाहते हो कि जिसकी तुमको जवाब मिले? जैसे घर में तकलीफ वगैरह, जैसे बीमारी जाती है। अच्छा, घर में बीमारी, जैसे हमारी मम्मी बीमार है। ठीक है, घर में बीमारी है, मम्मी बीमार। हाँ, ठीक है। चलो, मेरे ख्याल से इतना काफी है या कुछ और भी है जो? नहीं, बस मम्मी को कम दिखाई देता है, मतलब उसकी कम दिखाई देता है। हाँ। देखिए, ये बड़ी स्पेसिफिक चीज आई है कि मम्मी को कम दिखाई देता है, मम्मी को आंखों की प्रॉब्लम है। तो अब ये एक चीज है, जैसे वहां पर बड़ी स्पेसिफिक बीमारियां वो बता रहे हैं कि गले में है, सर में है, पेट में है।
अब ये अब देश का हमने लिखा है, एक तो पैसा और तरक्की, चलो मान लिया कि आदमी हिसाब लगा ले कि यंग आदमी आया है, यही पूछेगा। क्या दिखाई कम देता है, मतलब माँ की आंख में प्रॉब्लम है, वो हम समझते हैं कि किस तरह से हो सकता है। आइए आ गए भाई, वो आ गए, आ गए। हेलो सन्यासी बाबा की। बाबा दरबार में पहुंच चुके थे। श्री बालाजी सरकार की। हॉल खचाखच भरा। सचिन अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और दूसरे फरियादी जो हमारी टीम के सदस्य हैं वो साथ खड़े थे। देखते हैं बाबा की भविष्यवाणी कितनी सच निकलती है। इन सभी का पर्चा पहले से ही हमारी जेब में था, जिसे बाबा के पर्चे से मिलाना था। सब कुछ पहले जैसा चलता रहा। तभी हमने बाबा से बोला, भाई 2-3 लोग हैं। हाँ भी बुला जी, जैसा जैसा आदेश लगता है जी। सचिन सिंह। अरे ये क्या, बाबा ने तो हमारे चुने हुए फरियादी को खुद ही बुला लिया। हमारी टीम सचिन सिंह को बुलाने वाली थी, ये बाबा को कैसे मालूम चला? थोड़ी ही देर में सचिन और उसके पिता बाबा के पास थे। बाबा ने पर्चा लिखना शुरू किया। कोई बात नहीं, कौन है ये? बेटा, यहाँ पहले से किसी को परेशानी बताई? किसी ने पूछा आपसे? अच्छा नहीं बताई तो आप पढ़ो। लीजिए आप पर्चा देखिए। गले में दिक्कत है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, गले में छाले बने रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, टोटका किया गया, लाभ होगा, बेटा को आशीर्वाद है। हमारी टीम लाजवाब थी, कोई जवाब नहीं। ये कैसे हुआ? ये तो एक एक बात सही निकली। सचिन के नाम पर जो पर्चा हमारे पास था और जो बाबा ने बनाया, दोनों एक दूसरे से 100% मेल खा रहे थे। ठीक है, सचिन का नाम मैंने लिखा था बच्चे का, और पिता का नाम भी लिखा था, और मैंने लिखा था टॉन्सिल है गले में, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और गले से लिखा। तो मतलब जो बताया था वही सारी चीजें बताई हैं बाबा ने। पहले बाबा ने खुद सचिन का नाम पुकारा, फिर पर्चे पर सचिन की बीमारी भी लिख दी। दावे के मुताबिक ये चमत्कार धाम की उन्हीं दिव्य शक्तियों का है जो सीधे बाबा के संपर्क में रहती। इस घटना ने तो हमें चौंका कर रख दिया था। पड़ताल के पहलुओं को लेकर हमारी टीम उधेड़-बुन में लगी थी। तभी बाबा ने दूसरा झटका दिया। हम चाहेंगे कि ये हो सकता सब सेटिंग हो, पर आप हमारी सेटिंग में नहीं। मैंने बिल्कुल यही सोचा था कि आपने ये सोचा था दूसरा, मैंने हाँ ये बात भी दूसरा आपने सोचा था ये हम दूसरे का जवाब आप चाहते हैं। अभी अभी सोचा और पहले भी सोचा, दरबार में आने के पहले और दरबार को सर्चिंग करने के पहले आपने सोचा, क्या सोचा? एक हमने का करके दिखाएं तब हम मानेंगे। हमने अपनी टीम के एक सदस्य को बाबा के सामने लाने की तैयारी कर रखी। हमने सोचा ज्यादा से ज्यादा बाबा क्या करें, उसके बारे में भी सब कुछ बता देंगे, लेकिन नहीं, बाबा ने अपने चमत्कार का भाला हमारी सोच से भी आगे फेंक दिया। आप सोचते जा रहे हैं तो कोई बता रहा है, मन में हमारे प्रेरणा दे रहा और वही होता जा रहा। अब हमने तीनों आपकी ही टीम है। भाई दिल्ली से हम 3 लोग आए हैं, बाकी ये 2 हमारे यहाँ के सहयोगी हैं। आप तीनों आए हुए हैं, हम तो पहली बार है। पहली बार यहाँ पर आपने अपना परिणाम लगाया, बताया, बाकी कोई परिचय तो हमने दिया नहीं, आपने करवाया तो नहीं। हाँ जी या ना जी? बिल्कुल नहीं। अब इनमें से हम बुलाते हैं जिनकी हमारे लिए प्रेरणा आती है, हम उनको 3 में से दिल्ली से गई हमारी टीम में रिपोर्टर समेत 3 लोग थे, जिनमें एक को बाबा के सामने पेश करने की रणनीति बनाई गई थी। बाबा ने दावा किया कि रिपोर्टर को छोड़कर बाकी बचे 2 लोगों में एक के बारे में वो सारी जानकारी देंगे जो धाम की उन दिव्य शक्तियों ने उन तक पहुंचाई।
पूरे धाम में रिपोर्टर के अलावा उन 2 सदस्यों के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, नाम भी नहीं। आपका नाम सोहेल है, पर आपके साथ कोई नजीम अंसारी जी है, इनको देखिए। वेलकम टू यू बागेश्वर। अरे ये तो हमारे कैमरामैन का नाम है, जो हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं, जिन पर लोगों का ध्यान भी नहीं रहता। फिर बाबा ने नाम कैसे बता दिया? हमने तो किसी और को पेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाबा ने कैमरामैन का नाम ले लिया। हालांकि नाम पूरा सही नहीं है, लेकिन असल के काफी करीब है। इन लोगों से किसी से पता कर लिया हो, फिर आप मान रहे हैं कि ऐसा नहीं? नहीं, दुर्गेश के साथ हम 2 दिन से रह रहे हैं, नहीं पता है। दुर्गेश को भी पता नहीं, आपके पत्रकारों को भी पता नहीं, पर आपके बेटे का नाम नहीं इनको पता होगा। यस, नो, वेलकम, कम हियर। पूरे एमपी में अगर इनके बेटे का कोई नाम इस वक्त जानता होगा तो मैं जानता हूँ। पूरे एमपी में अगर कोई जानता होगा तो कोई नाम जानता होगा तो आप जानते हो। दूसरे बागेश्वर वाले बालाजी जाना तुम्हारे चाँदपुर खंडी है। लीजिए, कैमरामैन नजीम अंसारी आपका नाम है, आपके बेटे का नाम नवीद है। पढ़ेगा बच रहेगा, और तुम्हारी जैसी हाइट का है, पढ़ेगा, बुद्धिमान है, आगे जाएगा, दोनों बच्चियां खुश रहेंगी। आशीर्वाद। इनके बेटे भी पता है, 2 बेटियां। 2 बेटियां वो भी पता है, सबसे छोटी बेटी है वो भी हमें पता है। सबसे छोटी बेटी है वो भी पता है। कुशीनगर के है, ये भी हमें पता है। कुशीनगर के रहने वाले हैं, वो भी हमें पता है। मामला थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन किसी की निजी जानकारी फेसबुक और ट्विटर से निकाली जा सकती है। हमारे कैमरामैन का भी फेसबुक प्रोफाइल है, लेकिन बात केवल एक की नहीं। धाम में रोजाना 4 से 6 हजार लोग आते हैं। सबकी समस्या, बीमारी का नाम, रिश्तेदारों का नाम कागज पर लिख लेना, फरियादियों को देखे बिना नाम से पुकारना, फरियादियों के साथ आए लोगों का भी नाम लेना, ये सब कैसे होता है? कोई किसी की मन की बात कैसे पढ़ लेता है? कोई क्या सोच रहा है, ये कैसे पता चलता है? ये जानने के लिए हमने इंटरनेट की मदद ली, जहां हमें मशहूर माइंड रीडर करण सिंह का एक पुराना वीडियो मिला, जिसमें करण ने टीम इंडिया कैप्टन विराट कोहली का दिमाग पढ़कर उनके बचपन के दोस्त का नाम बता दिया था। Somebody from your childhood which no way anybody could know, like a friend that you remember having, or a teacher, anything that you already thought. Now, is this, just give me one thing, is this somebody from your school, is this somebody from college, is this somebody from your colony, or is this college? Okay, imagine you're 8 years old, you're in your park, you're learning how to play, and you're playing with this is somebody who you used to play with as a child. Are you still in touch with this person? Recently, yes. You lost touch for a while and you made like this, okay, perfect. Do you remember both names, first name and second name? Okay, we'll try this. Imagine you're playing with him. And imagine he's a cricketer as well. And he plays for one of the IPL teams, not ours, he plays for another team. Right? And imagine, was he better at bowling or batting? हमने करण से कहा, अगर सारा खेल माइंड रीडिंग का है तो कुछ करके दिखाइए। तो करण, आपने हमको समझा तो दिया और आपने बता भी दिया कि किस तरह से किया जाता है। हाँ। लेकिन प्रैक्टिकली जिस तरह से वो चमत्कार करके दिखा रहे थे, हाँ, अब आप इतना दावा कर रहे हैं तो चमत्कार ठीक है। चमत्कार करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ना लगे कि हमने सेटअप करा हुआ। मैंने आपको ये नहीं बोला कि एक्टिंग कर लेना या हेल्प कर देना, ऐसा कुछ नहीं करा। ठीक है। तो आपके कोई बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो आर यू कंफर्टेबल पर्सनली कि आपके 2 बच्चे हैं, तो आर यू कंफर्टेबल कि बड़े बच्चे का नाम मैं फिगर आउट करने की कोशिश करूं और सबको बता दूं?
आप कर सकते हैं तो करिए, मुझे लगता नहीं कि आप कर आपको ठीक है, ये जानते भी नहीं है कि मेरा बच्चा लड़का है लड़की है, कुछ नहीं पता। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो जो भी ये बड़ा बच्चा है उनके बारे में सोचिए कि आज उनका बर्थडे है। आज जहाँ पे हम दोनों मिले हैं हमारे शूट के लिए नहीं, बट उनकी बर्थडे की प्लानिंग करने के लिए। तो केक कट रहा है एंड ऑल ऑफ अस आर सिंगिंग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, एंड फिर वो नाम आप अपने दिमाग में बोलिए, और ये जो भी नाम है दोहराते रहिए इन योर माइंड, कुछ भी जोर से नहीं, बस बोलते रहिएगा। तो नाउ आई वांट यू टू थिंक उनके नाम के बीच में कोई भी एक लेटर, जैसे मेरा नाम करण है, KARN,